हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अभी टॉप से 30% डाउन है। निफ्टी इंडेक्स ने टॉप लगा दिया 20,000 के लगभग, और अभी ये भी 30% डाउन है। रीजन क्या है, ये कब चलेगा, इसमें और नीचे कहाँ तक आ सकता है। अगर 2-3 साल का नजरिया हो तो कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, अभी बाइंग करना चाहिए, वेट करना चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए। एक टेक्निकल चार्ट को रीड करके अपन एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिटेल स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आईएक्स जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उसके बारे में, एक क्लीन साइंस के बारे में, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कब बाइंग करनी चाहिए। और सीडीएसएल में दोस्तों, इसमें देखिए टारगेट 2500 का लगभग है। बहुत ही अच्छा इसमें ब्रेकआउट हुआ था। इस वीडियो के बाद में हमने वीडियो के 2 दिन बाद में अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। देखिए, सबसे पहले अपन बाद में देखेंगे, इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल भी देखेंगे। पहले थोड़ा सी टेक्निकल चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, ट्रेंड का पहचानना होता है। तो ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करें उसका देखिए। दोस्तों, हर वीडियो में डिस्कस करते हैं ट्रेंड को, लेकिन जो नए साथी जुड़े आपको यही चीजें काम आने वाली है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पहचानना होता है। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरह से देखो, ये जा रहा है अप ट्रेंड को आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक टॉप लिया, एक बॉटम लिया। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होता है। नीचे वाला हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम। कहने का मतलब, उसको आपको ऊपर जाता है तो हायर टॉप और हायर बॉटम मिलते हैं, तो इसको आप कह सकते हो अप ट्रेंड। बाद में आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इस तरह से आता है। एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। नीचे वाला टॉप होता है वो लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप इसे दे, और लोअर बॉटम ये देखे। अगर इस तरह से आप देख सकते हो कि कोई अप ट्रेंड में होता है, तो अप ट्रेंड में अगर स्टॉक रहता है तो वो डाउन ट्रेंड में कब आएगा, नीचे की तरफ यात्रा कब करेगा, जब वो पहले लोअर टॉप, ये जो हायर टॉप हायर बॉटम था ना, ये हायर बॉटम था, तो इसको नीचे की तरफ क्रॉस कर देता, तब इसमें डाउन ट्रेंड आता है। और उसी तरह से डाउन ट्रेंड होता है। तो डाउन ट्रेंड का स्टॉक अगर ऊपर की तरफ यात्रा करना चाहता है तो इसको पहले वाले जो लोअर टॉप पैटर्न है इसको ब्रेक करने के बाद में ऊपर की तरफ यात्रा कर। इस तरह से समझ सकते हो कि अगर हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में अगर वापस अपने को छत पे जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ यात्रा करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। उसी तरह से स्टॉक भी अगर डाउन ट्रेंड हो तो पहले लोअर टॉप पैटर्न को, इसको लोअर टॉप होता है, इसको ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ करेगा। और अप ट्रेंड में उसी तरह से समझ सकते हो कि अपन छत पे जाते हैं, टॉप से बाद में वापस आते हैं तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके नीचे की तरफ आते हैं, तो सेम टू सेम उस तरह से होता है। अब बात करते हैं, तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज में एक कंसोलिडेट होता है, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है। उस रेक्टेंगल पैटर्न को जब भी ब्रेक करता है साइडवेज में, आप देख सकते हो केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं करना चाहिए। और कब करना चाहिए उसको, जब ये साइडवेज में चलता है तो इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न आएगा, फिर यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तब इसमें अपने वो बाइंग करनी होती है। तो इसको अपने को यहाँ से बचना चाहिए। तीनों देखिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब इसमें एक दूसरी कंडीशन और बनती है दोस्तों, कि कोई भी अपने को स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले सबसे अपने कोई भी ट्रेंड, मतलब इस तरह से ट्रेंड बनता है, तो ट्रेंड में क्या होता है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब 45 डिग्री ये कंपास से अपन नापेंगे तो नहीं, लेकिन चीज ये है कि उसका आपको अगर 45, इसको इस तरह से समझ सकते हो, अपने को कोई वस्तु दूर फेंकनी होती है, जैसे अपन साइंस में पढ़ते हैं कि कोई वस्तु दूर फेंकनी होती है तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकते हैं तो वो दूर तक जाती है। उसी तरह से स्टॉक भी अगर लंबी यात्रा करनी होगी तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाएगा, तो वो एक अच्छी लंबी यात्रा करेगा। तो अगर यहाँ 45 डिग्री का एंगल देखो, यहाँ से बना हुआ था 45 एंगल, मतलब इस तरह से अगर स्टॉक इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है तो ये मान के चलना, कोई भी स्टॉक में देख लेना, अगर बार बार ऊपर की तरफ इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं तो वो डाउन सर्किट, लोअर सर्किट भी आपको लगने, वो दिन दूर नहीं होगा जब लोअर सर्किट भी आपको मिलेंगे। तो अपने को क्या करना होता है, अपर सर्किट वाले स्टॉक से अच्छे से बचना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो 2-3, लॉन्ग टर्म का मतलब ऐसा नहीं कि 20 साल कर लिया, केवल 2-3 साल का नजरिया, 4-5 साल का नजरिया, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम को देख के अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से बना था, और लगभग था मतलब कि 1000 के लगभग था, 1000 के लगभग वो फिर मतलब 5 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके दिया।
5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना कर दिया, मिनिमम 5 गुना की बात होती है, मतलब 2 गुना तो कर ही देता है कोई स्टॉक अगर सही जगह पर अपने को बाइंग कर मिल जाती है। 5 गुना दे दिया तो 2 साल के लिए साइडवेज हो जाऊं। कब इसमें टॉप लगाया था, अब कब सबसे पहले कब टॉप लगाया था, मतलब जून 21, ये कौन सा था, हाँ जून 21, और सितंबर वाला वही है, मतलब इंडेक्स ने एकदम से, मैं एक सेकंड बता देता हूँ इंडेक्स। अब देखो रीजन क्या है, कब लगाया था, सितंबर अक्टूबर में टॉप पर लगाया था, अक्टूबर 21 में, और इंडेक्स ने भी यहाँ अक्टूबर 21 में सितंबर में लगाया था, उसमें अक्टूबर जो भी है, तो वहां पर देखोगे कि तो ये तो टॉप लगाया, ये तो इंडेक्स तो वापस चला गया और ये बाद में डाउन ट्रेंड है। तो क्या रीजन हो सकता है, देखो इंडेक्स अलग तरह से काम करता है, क्योंकि इंडेक्स में कई स्टॉक होते हैं, वो अच्छा जैसे HDFC बैंक जो भी है, रिलायंस है, TCS है, जो इंडेक्स वाले होते हैं वो अलग तरह से काम करते हैं, और अगर स्टॉक होते हैं तो अपनी मतलब कि इंडेक्स का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, इस तरह से समझ सकते हो, अलग तरह से काम नहीं करते, बिहेवियर अलग रहता है, कई चीजें उसको अपने को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की ग्रोथ पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्टॉक होते हैं वो अलग अलग कंपनी के ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। तो ये अगर हो गया तो लगभग अक्टूबर, अब अक्टूबर नवंबर तक तो इस साल मतलब सितंबर आ चुका है, 1-2 महीने के बाद भी इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन कब आएगा वो अपन देखेंगे। तो इसको ट्रेंड को अपन देख के आइडेंटिफाई करना चाहिए। ट्रेंड अभी देखो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, अब डाउन ट्रेंड में आप देखोगे यहाँ यहाँ टॉप मान लिया, यहाँ लोअर टॉप था और यहाँ आ गया, तो कहने का मतलब अगर इसको 41,000 को अगर ब्रेक करेगा तब इसका ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है अभी तक। इसका लोअर टॉप पैटर्न ये बना हुआ है, इसकी ऊपर वाली सीढ़ी है, उसको ब्रेक करने पर इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। इसको अपने को ट्रेंड को देख के आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप इस तरह से देख सकते हो कि जैसे कोई भी स्टॉक रिवर्स होता है, टॉप से रिवर्स होता है, नीचे से रिवर्स होता है, तो वहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे यहां से रिवर्स है, अब अगर ये स्टॉक देखिए मतलब 3200 के लगभग मिल जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, देर सवेर होगा जरूर, लेकिन इसका पॉसिबल ही है कि ये एक बार आना चाहिए। टेक्निकल चार्ट अलग बोल रहा है कि इसका ये आना चाहिए, 3200 के लगभग आना चाहिए, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर नहीं आता है तो बस ये ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा और ऊपर की आता है। दो कंडीशन हो सकती है, दोनों की तरफ जिस तरफ मूवमेंट देगा, इसमें बीच में नहीं फंसेंगे हम, ये बीच वाला एरिया है। देखो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, उसको अपन पहले अब देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, ये सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग। ये बाइंग कौन सी है, ये बाइंग बोलते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं इसको। यहाँ पर कौन सी, एक टाइम फ्रेम में अगर क्लियर नहीं दिखाई देता, बड़े टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, वीकली मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखोगे तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, डाउन ट्रेंड का। यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन रहा है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन रहा है, यहाँ पर भी अभी देखोगे तो हैमर कैंडल बन रहा है, लेकिन इसको ब्रेक करना चाहिए, मतलब कि 4100 को ब्रेक करेगा तब ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ये यहां जाके फिर वापस नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह से बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। तो अपने को उस तो अब देखो यहाँ पर ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं बियर सिंह हरामी पैटर्न। तो अलग अलग कैंडल की अलग अलग एक्यूरेसी रहती है, वो हमने डिस्कस भी किया, प्ले लिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सीख सकते हो, समझ सकते हो, और अच्छा मतलब कि आप सीख सकते हो। तो अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा अपन फंडामेंटल पर चले जाते हैं। देखो बिजनेस मॉडल की बात करें तो डीमार्ट में इस तरह से इनका एक मोटिव था, मतलब 2002 में से 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इनका मोटिव था कि एक छत के नीचे सारी जो घर में सुविधाएं होती है, जो मतलब कि डेली रूटीन में जो चीजें आती है, कपड़े से इंसान जो भी खाने पीने से लेकर पहनने से लेकर जो भी यूज करता है, पहनता है, खाता है, जो भी है, उनको एक छत के नीचे प्रोवाइड करने का इनका मोटिव था, और ये मोटिव में सक्सेस हो रहे हैं, और इनके अलग अलग स्टोर भी खुल चुके हैं। इनकी स्टोर की बात करें तो 327 लोकेशन पर इनका ये स्टोर है, यहाँ पर मतलब स्टोर 327 लोकेशन पर, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आपने कहीं देखा हो। और उनका क्या है कि वो एक अच्छी मतलब कि आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं और सस्ते, थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है। इसका अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,46,365 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 3788 का है, हाई गया 46 का। अब हाई 46 का इसलिए गया कि 52 वीक का है, और 92 इसका लो गया है। स्टॉक पी है 103 है, आरओसी इसका 20% है, आरओ इसका 16% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो और ये स्प्लिट होता है कोई भी आपको, तो उस समय क्वांटिटी बढ़ सकती है, इतना ही फर्क पड़ेगा।
अब अपन क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में देखो दोस्तों तीन चीज देखनी चाहिए। एक कि क्वार्टरली रिजल्ट इसके बेकार है, ये देखने देखो फंडामेंटल और टेक्निकल। मैं बार बार टेक्निकल चार्ट को क्यों ज्यादा जोर देता हूँ, इसमें आप समझेंगे कि टेक्निकल फंडामेंटल ठीक होने के बावजूद भी क्यों नहीं चल रहा। देखो इसकी सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे और नेट प्रॉफिट में कितने में फायदे में है वो देखेंगे, दिसंबर का, मार्च का और जून का। इसका देखिए कितना था, 11,569 करोड़ का था, 10,594 करोड़ का था, ये 11,865 करोड़ का था। मतलब इनके करोड़ में ये वैल्यू इसका सेल हुआ है, इसके प्रोडक्ट मतलब सेल पूरी हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर कितना, खर्चा कितना हुआ था इसका, दिसंबर का बात करें 10,604 का, 9,823 का और ये 10,830 का। तो आप देख सकते हो इसमें नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको इसमें मार्च वाले में इसमें थोड़ा सी डिक्लाइन था, ठीक है, इसमें डिक्लाइन था। अभी देखोगे तो 590, 460 और 659। और इसका देखो जून का क्वार्टरली रिजल्ट आने के बावजूद भी इसका क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत अच्छा है, फिर भी ये नहीं बढ़ा स्टॉक। क्यों नहीं बढ़ा वो देखो टेक्निकल चार्ट में अपन समझेंगे। अब देखें जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 20% मिल रहा है, 3 साल पहले किया 19%, और जो 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 16% का माइनस में मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल कितना है, मतलब शेयर कैपिटल कितना है इसका 646 है। रिजर्व इसके पास खजाने में कितने पैसे हैं, 15,430 के लगभग। कर्जा कितना है 643 है। तो मतलब कर्जा तो इसलिए कि इसका पहले वाले क्वार्टरली रिजल्ट से तो कम है, लेकिन इनके वे स्टोर खुलते रहते हैं तो इनको कर्जा इतना तो चल सकता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात में। प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है इसकी, प्रमोटर के पास में 46% की होल्डिंग है। एफआईज के पास 8% है और डीआईज के पास में 8% है। पब्लिक के पास में देखो इसको 9% है। तो इसमें एक अच्छी चीज है कि देखो 40 इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेम टू सेम है 40% के लिए। प्रमोटर के पास में बहुत ही अच्छी होल्डिंग है इसकी, और इनका एफआईज और डीआईज के मतलब के इसके बराबर चल रहा है। तो एफआईज और इसके मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं वापस अपने टेक्निकल चार्ट पे। देखिए इसमें एक अपन देख लिया था, ट्रेंड देख लिया था, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न देख लिया था। अब बात करते हैं एक ट्रेंगल पैटर्न करते हैं। ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है इस, जब ये ट्रेंगल पैटर्न को देखिए यहाँ पर, एक सेकंड, ये देखिए मैं इसकी लाइन को टेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर बार बार ये रेजिस्टेंस मिल रहा है इस ट्रेड लाइन का। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ इस ट्रेड लाइन को ही सपोर्ट मिल रहा है, ये देखिए। या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि ये तो बड़ी होगी थोड़ी, एक ट्रेड लाइन, इसको इस तरह से भी देख सकते हो। यहां सपोर्ट लिया है इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर, ट्रेड यहां सपोर्ट लिया है, यहां पर सपोर्ट लिया है, यहां पर सपोर्ट लिया है, और इसके अंदर बिना सपोर्ट टेस्ट किए हुए ऊपर की तरफ चला गया। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके और यहां इस ट्रेड लाइन के पास में, दूसरी चीज है ये जो लोअर दिखा हुआ है 3200, मतलब का 3250 के लगभग, अगर ये स्टॉक मिल जाता है 3250 के लगभग तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी उस स्टॉक से, मतलब कि इससे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। और इसके चांस है कि यहां तक आ सकता है, देखो 100-200 रुपए कम ज्यादा हो सकता है, 50-100 के अंदर मान सकते हो, मतलब कि 32 या 3300 के लगभग आ जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी उसका। जब तक इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है तब तक कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है अपने को। करनी कहां पर है, अपने को मेजर सपोर्ट के पास में आके, यहां सपोर्ट के पास में, यहां सपोर्ट के पास में आके कोई ना कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में बन सकती है या 1 आवर के अंदर बन सकती है, लेकिन बनना चाहिए। अब बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक सेलिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया, आप उनको समझ सकते हो, देख सकते हो। तो वो वहां पर अगर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न यहां पर बनती है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ इस ट्रेड, जब तक इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है तब तक यही बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। इसके अंदर रहेगा तब तक रह सकता है ये लगभग इस साल तक, मतलब 2-3 महीने भी रह सकता है, मिनिमम 1-1.5 महीने तो रह ही सकता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर रहता है तो हमें कोई दो राय नहीं, अगर ये दिसंबर से बाद में रहता है तो फिर अपन उसको बाद में देखेंगे कि ये इसमें ज्यादा कोई दिक्कत भी हो सकती है, वो बाद में। लेकिन यहां पर अगर बाइंग करता है, अगर बाइंग अपन मिलती है तो वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कंडीशन ये है कि कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने चाहिए। अगर ये नीचे नहीं आता है तो क्या करना चाहिए वो देखना है। नीचे नहीं आता तो ये ट्रेंगल पैटर्न है, ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, या तो अचानक मान सकते हो कि अचानक ब्रेकआउट कर दे, अचानक निकल जाए तो कुछ नहीं करना है। अपने को क्या करना है, इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर यहां पर इसको अचानक का वेट करना है, वापस आएगा और ये जो ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था उसका ये सपोर्ट का काम करेगी, और सपोर्ट के पास में काम करके यहां पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी यहां पर।
अगर यहाँ पर ट्रेड लाइन के पास में कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है तो हम श्योर हो जाएंगे, वहां पर बाइंग कर लेंगे और पहले वाला जो हाई रहेगा इसका, तो इसको ब्रेक करने के बाद में श्योरिटी और इसका कंफर्मेशन बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन है ये ब्रेकआउट का, दूसरी कंडीशन है ये कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ रुक जाए 1-2 दिन, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम है तो 5-6 कैंडल बननी चाहिए, 5-6 कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। अगर बनने के बाद में वापस नीचे की तरफ आता है तो अलग चीज है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब इसमें लंबी यात्रा हो सकती है। दोनों तरफ से अपने को ध्यान रखना है, दो तरफ से ब्रेकआउट होता है, एक तो अचानक निकल जाता है तब उसमें पुल बैक पैटर्न का वेट करना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रेड लाइन या जो भी रेजिस्टेंस रहता है उसके पास में वहां पर वेट करना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ यात्रा करेगा। तो इस तरह से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में देखनी चाहिए। और बाद में क्या कर, इसको ब्रेक करेगा तब इसमें पहला रेजिस्टेंस ट्रेंड चेंज हो जाएगा 4150 के लगभग, फिर रेजिस्टेंस मिलेगा 45 के लगभग, 4500 के लगभग, और फिर ये रेजिस्टेंस रहेगा 57 जो भी इसने टॉप लगाया 5900 के लगभग। अब देखिए कोई स्टॉक, कोई रिटेलर इन्वेस्टर अपन क्या करते हैं कि टॉप पे बाय कर लेते हैं, अपन ये सोचते हैं, अपन दिमाग में ये साइकोलॉजी रहता है कि अपन ने इतना दे दिया तो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन कई जिस तरह से मैं आपको बार बार इसमें डिस्कस करते हैं कि अलग अलग बिजनेस का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जिस तरह से अपन देखते हैं कि कोई दुकान चलाते हैं या कोई सीजनेबल होता है, कपड़े की दुकान होती है तो उसमें बिक्री कब ज्यादा होती है, दूसरी होती है जैसे समोसों की मान लीजिए, और उसमें क्या होता है सर्दियों के टाइम ज्यादा बिकते हैं, गन्ना का जूस होता है वो गर्मियों के टाइम में ज्यादा बिकती है, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा गर्मियों में बिकती है। तो उसी तरह से इनका भी बिजनेस मॉडल होता है। अब बिजनेस मॉडल होता है नहीं होता, लेकिन टेक्निकल चार्ट ये बोलता है कि एक बार अच्छा रिटर्न दे दिया तो वो आपको कोई सा भी चार्ट देख लीजिए, जो अच्छा रिटर्न दे दिया उसको अपने को बाय नहीं करना है। अपन दो तरह से इन्वेस्ट करेंगे, एक तो मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है तब, या कोई ब्रेकआउट कर रहा है ट्रेंड चेंज होगा तब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तीसरी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ही नहीं दोस्तों। तो इसमें आने वाले समय में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, कोई दो राय नहीं, बहुत ही अच्छा रिटेल बिजनेस मॉडल है, इसका अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं। तो अपने को जो अपने लेवल डिस्कस किए वहां पर बाइंग करनी चाहिए, तब से 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर 3200 के लगभग मिलता है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, पुल बैक पैटर्न आता है तब। इसमें आपकी अगर अभी बाय कर लिया मान लीजिए, ठीक है, 200 रुपये आपको महंगा सस्ता मिल जाता है, यहाँ ब्रेक करोगे या फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें क्या कि इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड रहेगा तब तक ये मतलब कि प्राइस जो आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, रिटर्न आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। इसको ब्रेक करने के बाद में पुल बैक पैटर्न के बाद में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी स्टॉक में फंसे हो, किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना चाहते हो फ्री में तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी तक कईयों का होता है कि डीमेट अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हो आप, स्टॉक अलायंस ब्लू का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।